तो देश का सबसे लंबा समुद्री पुल डिजाइन तैयार करने में उसके आईआईटी बॉम्बे ने एक अहम भूमिका निभाई है। जिम्मेदारी आईआईटी बॉम्बे के सिविल इंजीनियरिंग विभाग को सौंपी गई थी और इस विभाग के प्रमुख प्रोफेसर दीपांकर चौधरी से खास बातचीत की हमारी सहयोगी पूजा भारद्वाज ने। नमस्ते। हमारे लिए देशवासी के लिए बहुत गर्व का दिन है क्योंकि भारत का सबसे बड़ा सबसे लंबा जो ब्रिज है समुद्रिक ब्रिज 21.8 किलोमीटर, इट इज़ कॉल्ड MTHL मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। अभी उसका नाम दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से हार्बर लिंक। उसमें हम लोग जो हमारा योगदान है L&T हमें अप्रोच किए थे 2018 में, लगभग बीच ऑफ 2018 जब इसका फाउंडेशन और सिस्मिक डिज़ाइन जो है उसका वेरिफिकेशन प्रूफ रीड चेक करने के लिए, तो उस समय से हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। आप इधर देख सकते हैं, मैं इधर दिखा रहा हूँ हमारा जो प्रेजेंटेशन है। ये ब्रिज का जो डिटेल्स है 21.8 किलोमीटर लॉन्ग एंड 27 मीटर इसका विड्थ है। डिज़ाइन पीरियड 100+ इयर्स और 6 लेन हाईवे, ये अब सबको मालूम है। लेकिन फाउंडेशन में इसका जो स्पेशलिटी है वो हम आपको बताना चाहते हैं। उसके पहले उसके फाउंडेशन के नीचे जो ज़मीन है उसका कंडीशन है, जो सॉइल का जो कंडीशन है वो क्या है, ये थोड़ा हम आपको बताते हैं। पहले तो स्टैंडिंग वाटर है। मैं पैकेज 1 का बात कर रहा हूँ जो एक्चुअली ओवर द वाटर इट इज देयर द सी क्रीक से। तो स्टैंडिंग वाटर डिफरेंट डेप्थ का है। उसके नीचे है वेरी सॉफ्ट सिल्टी क्ले, उसके नीचे है स्टीफ सिल्टी क्ले, उसके बाद रेसिडुअल सॉइल और उसके नीचे हाईली वेदर्ड बेसल्ट और बाद में मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग बेसल्ट है। तो मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग बेसल्ट जो रीजियन है 30 मीटर के नीचे से हमारा जो पाइल्स है फाउंडेशन का वो उधर एंड होता है। 32.5 मीटर जो पाइल लेंथ है ये लोकेशन में वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन में बेसाल्ट रॉक में रखा गया है। ठीक है। और इसका जो अर्थक्वेक एनालिसिस है, जैसे आपको मालूम होगा मुंबई हमारा जो शहर है वो सिस्मिक जोन के हिसाब से इंडिया का जो अर्थक्वेक मैप है उसके हिसाब से तीव्रता के हिसाब से जोन 3 में आता है। तो सिस्मिक जोन 3 के हिसाब से उसका डिजाइन किया गया है ये ट्रांसफार्बर लिंक का। और 4 डिफरेंट टाइप ऑफ अर्थक्वेक के लिए वो डिजाइन किया गया है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए 4, वर्टिकल डायरेक्शन मतलब ऐसे लेटरल कितना तीव्रता आ सकता है इस जमीन पे। साइट रिस्पांस एनालिसिस के बाद ये डेटा जो डिटेल्स दिया गया है इसमें NGRI हैदराबाद की भी भूमिका है, वो लोग भी इनपुट दिए हैं सिस्मोलॉजी डेटा के बाद। इस हिसाब से हमारा जो डिज़ाइन है ये चारों अर्थक्वेक के लिए ये ब्रिज को एक्चुअली किया गया है रेडी। तो आप देख सकते हैं इसका जितना डिज़ाइन है इसमें एक अहम भूमिका है एम्प्लीफिकेशन, हम बोलते हैं। एम्प्लीफिकेशन जो टर्म है जब अर्थक्वेक बेडरॉक में आता है, जब वो वेव्स अर्थक्वेक का जो वेव्स होता है तरंग होता है वो ट्रैवल करके जब ऊपर आता है उसमें जो सॉफ्ट मीडिया जो सॉफ्ट सॉइल होता है उसमें उसका तीव्रता थोड़ा बढ़ जाते हैं, तो उसको हम एम्प्लीफिकेशन करते हैं। तो ये ब्रिज के बनाने के लिए हम डिजाइन में वो भी कंसिडर किया है जो कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में। कितने लोग सर आपके डिपार्टमेंट के इस पर काम कर रहे थे, इस पूरे डिजाइनिंग में, एनालिसिस में? हमारा ये फाउंडेशन और सिस्मिक पार्ट में मेरा लेबोरेटरी ग्रुप में लगभग 3-4 PhD स्कॉलर जो इधर PhD कर रहे थे वो सब काम कर रहे थे। मेनली डॉक्टर मिलिंद पटेल इन्वॉल्व थे। तो ये वेरी कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है बट हाँ वी कैन डू इट, वी इंडियंस कैन डू इट। हम भारतवासी सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल।